नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी, पाकिस्तानियों के लिए 2,36,000 नई नौकरियां। पाक चीन दोस्ती जो कि हिमालय से बुलंद है, उसके अंदर एक नया मोड़ आया है। चाइना कैसे पाकिस्तान के पानी की कमी का मसला हल करने वाला है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कैसे जो चाइना और पाकिस्तान है वो अपने सीपैक 2.0 के ऊपर काम करने वाले हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। तो दोस्तों, चाइना से एक बार फिर से ठंडी हवा का झोंका आया है, खुशखबरियां आई हैं। चाइना वो जो कि पाकिस्तान का आप यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा एलाई है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रखी है। और आप यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल में भी सबसे बड़ा साथी होने वाला है। उसने एक बार फिर से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको सराहा और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। सबसे पहले ये खबर देखिए, जिसके अंदर ये जो चाइनीज एक फर्म है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने जो पोर्ट कासिम है उसका विजिट किया। इससे पहले तक जो चाइना का फोकस था वो हमारी ग्वादर पोर्ट तक था, लेकिन अब पोर्ट कासिम भी चाइना की नजरों में आ चुकी है और वहां पे भी चाइना की जो तवज्जो है वो जा रही है। और एक कंपनी है और चाइनीज ये कंपनी है जिसने पाकिस्तान का विजिट किया और 6 रुकनी वफद की पाकिस्तान के जो वफाकी वजीरे बहरी अमूर हैं उनके साथ मुलाकात हुई। और वफद की जो क़यादत है वो वांग याडुंग ने की और उन्होंने यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक मसला उजागर किया और उसका हल बताया, वो ये था कि यहाँ पे डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे जो पानी का मसला है, जो वहाँ पानी नहीं मौजूद हमारे बड़े बड़े सूबों के अंदर, उसको हल कर लिया जाएगा। और जो समुंदर का पानी है, गंदा पानी है, उसको पीने के काबिल बना लिया जाएगा। यानी कि वो पानी सी वाटर जो कहलाता है, नमकीन होता है, खारा होता है, उसको मीठे पानी के अंदर जो पीने के लायक होगा पानी, उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और खबर की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहूंगा, जिसके अंदर पेशावर के अंदर एक इवेंट करवाया गया और उसके अंदर जो चीनी सफीर हैं उन्होंने शिरकत की और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो ऐलान है वो किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो सीपैक 2.0 है उसके ऊपर तेजी से जो काम है वो करने वाले हैं, उसके अंदर जो काम की शिद्दत है वो बढ़ा देने वाले हैं। दोस्तों, सीपैक जो है वो कई साल पहले हमने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद एक नया जो उसका अपडेटेड वर्जन था वो सीपैक 2.0 था, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो थे, जिसके अंदर हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो थे। उसके बाद BRI जो हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है वो शामिल था। इस तरह के दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं मेजर वो शामिल थे और उसके अंदर जो मिलकर काविशें हैं वो करने का इरादा किया गया था। अब उसके अंदर भी तेजी लाने का फैसला किया है और ये ऐलान जो है वो चीनी सफीर, जिनका नाम जो है वो जांग जाइडोंग बताया जा रहा है, उन्होंने ऐलान किया पेशावर के अंदर। और पेशावर के अंदर उन्होंने ऐलान करते हुए बताया कि सीपैक के अंदर अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है वो 25.4 अरब डॉलर्स तक की है। बराह रास्त जो आप समझ लीजिए कि जिसको आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और जिसका मुतमन्नी पाकिस्तान बहुत अरसा दराज से है, वो 25.4 अरब डॉलर्स की चाइना पाकिस्तान के अंदर अभी तक कर चुका है और ये कामयाब रही है। और इसके अलावा जो इस मंसूबे के जरिए मुलाजमतें पैदा हुई वो भी 2,36,000 के करीब हैं, जो कि नई मुलाजमतें थी पाकिस्तान के लिए। और अब जो सीपैक और BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके तहत चाइना जो है वो ना सिर्फ अफ्रीका को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा, बल्कि जो हमारा वाला खिता है बरसगीर का, इसको भी इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। और यूं चीन एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी खोलने वाला है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान को बुनियादी सतून जो है वो करार दिया गया है। और दौरे में चीनी सदर शी जिनपिंग से तफसीली मुलाकात और तमाम शोबों पर जो है वो गुफ्तो शनीद भी हुई है। और ये सारा जो इवेंट है वो एक ऐसे मौके पर करवाया गया जबकि जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनकी पाकिस्तान के अंदर आने की 10वीं एनिवर्सरी थी और इसके अंदर जो है वो सारा डिस्कस किया गया और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जेरे जो है वो गौर लाया गया और उस हवाले से जो बात है वो की गई। ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ऐलान किया कि 1000 पाकिस्तानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को चीन में आला तालीम और तरबियत के लिए भेजा जाएगा। ये इकदाम जो है वो पाकिस्तान की ज़राई तरक्की में कलीदी किरदार जो है वो अदा करेगा। दोस्तों, अब वापस आते हैं अपनी पुराने वाली खबर पे, जिसके अंदर जो चीन है उसकी एक फर्म ने पाकिस्तान के अंदर डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो लगाने का फैसला किया है और ये प्लांट्स जो हैं वो पोर्ट कासिम कराची के अंदर लगाए जाएंगे। इससे होगा ये कि हमारे जो उस पोर्ट के गिरदो नवा की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा।
मिलेगा, उनकी जो वाटर स्कार्सिटी वाला मसला है वो हल हो जाएगा। वहां के जो लोकल कम्युनिटीज है उनका भी ये बहुत बड़ा मसला है कि वहां पे पीने का साफ पानी नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए अलमिया भी है। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा पानी का कंज्यूमर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका जो है हमारा वो ज़राअत के ऊपर रिलाई करता है, वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो ज़राअत के लिए पानी चाहिए होता है, पाकिस्तान पानी का इस्तेमाल करता है, और यूं भी पाकिस्तान के पास जो पानी है उसकी कमी हो चुकी है, और इसीलिए जो गवादर है उसके अंदर भी जो पानी है उसकी कमी मौजूद है। इसके लिए हम लोग जो है वो ताजिकिस्तान से एक पाइपलाइन भी डाल रहे हैं जो हमारा गवादर है उसके अंदर, लेकिन दूसरी पोर्ट्स को भी तो पानी चाहिए, वहाँ की गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ भी तो पानी चाहिए। तो उसके लिए ये ऑफर करवाई गई कि पाकिस्तान जो है वो हमारा जो पानी का मसला है वो चाइना हल कर सकता है, और डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। अब पानी की जो शरह हमारे पास कम है उसकी एक वजह यह भी है कि जो बारिशें हैं उनका पिछले कई दिहाइयों से जो है उसके अंदर कमी देखने को मिली है, और इसीलिए जो पानी का फुकदान है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो माहिरीन हैं वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि एक वक्त आएगा कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर पानी का जो बहरान है वो पैदा हो जाएगा, पानी की जो किल्लत है वो पैदा हो जाएगी, और इसकी तरफ हम बढ़े हैं। लेकिन इसके लिए जो सोल्यूशन है वो पेश किया गया है, और इसी के लिए फिर जो हमारे मुलाकात है वो एक बहुत ही अहम तरीन मुलाकात की गई, और ये मुलाकात जो है वो चीनी वफद ने वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी से की, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो ज़ेरे बहस आई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई। लेकिन सबसे अहम, इनको दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इनवाइट किया गया है और सरमायाकारी के लिए इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा जो मुलाकात में पानी की फराहमी है, बंदरगाहों की तरक्की, लॉजिस्टिक्स और बहरी सयाहत यानी कि मैरीटाइम टूरिज्म जो है उसमें सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई है, और पीने की पानी की जो फराहमी है उसको बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया है। सनदी ज़रूरियात खसूसन पोर्ट कासिम के गिरदोनवा के सनतों को पानी मुहैया किया जाएगा, और हुकूमत ने ब्लू इकोनॉमी, बहरी सयाहत और पोर्ट्स डेवलपमेंट जैसे शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के जो है वो उसका इंटरेस्ट भी शो किया है। और इन सब के ऊपर जो है वो एक फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाएगी, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट कदम आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो गारंटी है वो उस चाइनीज फर्म ने करवा दी है। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान जो है वो मजीद करीब से करीब तक आते चले जा रहे हैं, और यहां तक कि जो पाकिस्तान है वो पहला मुल्क होगा जो कि चाइना की बदौलत चांद पर पहुंचेगा, और वहां पे पाकिस्तान का जो एक एक्सपर्ट है वो उनके चाइनीज स्पेस स्टेशन के ऊपर जाएगा और वहां पे रिसर्च की जाएगी। और इसके लिए पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम भी हो रहा है, और हमारे बंदों को चाइना ट्रेन करके अपने चैंग-ई 8 के अंदर चांद के ऊपर भेजने वाला है। और 2028 तक ये मुमकिन हो पाएगा कि जब उनका चैंग-ई 8 मून की तरफ रवाना होगा तो वहां पे पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है वो भी मौजूद होगा, और तकरीबन गालिबन 1 या 2 के करीब जो हमारे लोग होंगे वो चाइना के साथ जाएंगे। और पहले भी पाकिस्तान ने जो खला का सफर किया है वो चाइना की वजह से किया है, और अब एक बार फिर से चाइना ने पाकिस्तान अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि चैंग-ई 8 के तहत पाकिस्तान को भी जो चाइना है उसके साथ चांद पे ले जाने का फैसला जो है वो किया गया है। तो यूं पाकिस्तान और चाइना जो है वो अपनी दोस्ती के एक नए मरहले के अंदर दाखिल होता चला जा रहा है। वैसे भी चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आप देखिए कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहां पे आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उठा कर देख लीजिए, आप यहाँ पे हमारे जो डैम्स हैं वो उठा के देख लीजिए, आप हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट हैं वो उठा के देख लीजिए, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चाइना की बदौलत बना, और वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है। और ये साल के शुरू में ये खबर आई थी कि जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे मुकम्मल कर लिया गया है और वो ऑपरेशनल भी हो चुका है। वो अलग बात है कि उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे लोगों को रहते हैं और उसके जो मसाइल हैं वो अलग से हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, देखने वाली बात यह है कि वो भी चाइना की बदौलत जो है वो बना है, और यूँ पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो गहरी से गहरी होती चली जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।